हर नए इंसान जो आता है यहाँ उसके मन में जितनी भी क्यूरियोसिटी होती है वो सारी क्यूरियोसिटी थी। लेकिन उसमें एक चीज़ होती थी कि जो भी मिलता था मुझे प्ले के बाद वो कहता था यार आपने लिखा बहुत अच्छा है। तो पता नहीं क्यों उन्हें ये लगता था कि यार ये बंदा कॉमेडी अच्छी लिख सकता है, कि उसमें भी एक ट्रैक था। मैंने मोर देन 5000 तकिया कलाम है उसमें, और कमाल की बात ये लोगों को याद। बट मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आपके शुरुआत से। हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि आप 95 में जब मुंबई आते हो तो आप डायरेक्टर बनने के लिए आते हो, और आपने महेश भट्ट उनकी डायरेक्टेड एक थी स्वाभिमान जिसमें आपने एज एन एडी काम किया था। तो वहाँ से फिर ये राइटर बनने का दिमाग में ख्याल क्यों आता है और कब आता है? See, I started my career as an assistant director, that's true. 1995 में मैं बॉम्बे आया। अब यहाँ आने के बाद ये हुआ कि करें क्या, पहले तो आपको समझ में होना चाहिए कि भाई कैसे शूट होता है, क्या होता है, जो एक हर नए इंसान जो आता है यहाँ उसके मन में जितनी भी क्यूरियोसिटी होती है वो सारी क्यूरियोसिटी थी। फिर किसी तरह जो है खैर काम मिल गया, और हमारे एक डायरेक्टर थे सुपन डड्डा साहब, उनके साथ काम करना शुरू किया। फिर डायरेक्शन में काफ़ी लोगों के साथ काम किया। फिर एक फ़िल्म थी इश्क, आमिर खान अजय देवगन वाली, वहाँ काम करने का मौका मिल गया। अब ये सब होता रहा। फिर उसके बाद करते 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 एक टाइम वो आया जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का मौका मिला। लेकिन उसी समय बड़ी कमाल की घटना ये हुई कि 2000 की बात है, उस समय एकता कपूर का टाइम आ गया। हाँ, अब एकता का टाइम आ गया। अब एकता कपूर मतलब एकता कपूर वो हैं जिन्होंने डायरेक्टर ख़त्म कर दिया टीवी से। मतलब दोस्त हैं, अच्छी दोस्त हैं और बहुत ही काबिल हैं, लेकिन उनका जो तरीका था काम करने का उसमें डायरेक्टर ख़त्म हो गया। डायरेक्टर ख़त्म हो गया इन द सेंस कि आज आप डायरेक्टर हैं, कल सेट पे एक्टर्स को भी नहीं पता है कौन डायरेक्टर होगा। अच्छा, कल कोई और आ गए, बोले ये डायरेक्टर हैं, आज ये करेंगे, परसों वो आ गए। ईपीज़ और क्रिएटिव्स इन सब का टाइम आ गया, वो आपको बताएंगे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो डायरेक्टर का काम ख़त्म हो गया, तो डायरेक्टर ऑपरेटर बन गया वहाँ पे। वो चीज़ जो थी बहुत खटक रही थी मुझे कि मैं ऑपरेटर बनने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं आया हूँ कुछ बनने, मुझे ये नहीं करना है। तो मैंने डायरेक्शन छोड़ दिया। तो मुझे राइटर बनाने का क्रेडिट एकता कपूर को इनडायरेक्ट। हाँ, एकता अगर आप सुन रही हो तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भी कि मुझे राइटर बनाने का क्रेडिट एकता कपूर को है। अब जो है क्या हुआ, क्या मैंने कहा अब करूँ क्या, डायरेक्शन तो छोड़ दिया, काम क्या करें। तो मैंने फिर उल्टा काम किया। लोग पहले आते हैं थिएटर करते हैं, फिर ये सब करते हैं, मैंने थिएटर शुरू किया। मैंने खुद जो है अपने प्लेस लिखने शुरू किए, डायरेक्ट करने शुरू किए, क्योंकि पैसे वैसे तो होते नहीं थे। तो वहाँ से लिखना शुरू हुआ मेरा। अच्छा, अब लिखना शुरू हुआ तो जो प्लेज मैंने किए वो भी लोगों को बहुत पसंद आए। लेकिन उसमें एक चीज़ होती थी कि जो भी मिलता था मुझे प्ले के बाद वो कहता था यार आपने लिखा बहुत अच्छा है। लोग ये नहीं बोल रहे थे कि आपने डायरेक्शन बहुत अच्छा किया, लोग कहते थे आपने लिखा बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में बात बैठ गई। उसके बाद फिर हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर विजय आय दसानी, शांति वगैरह सीरियल में सोमेश महादेवन होते थे जो, उनकी एक कंपनी थी एड एजेंसी। तो उन्होंने कहा यार, वो भी आते थे मेरे प्लेस देखने, तो उन्होंने कहा कि यार आप जो हैं आप मेरे लिए एड फिल्म्स, जिंगल, ये सब लिखे, कॉर्पोरेट फिल्म्स, वो लिखनी शुरू कर दी। अब वो लिखते 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 फिर आया दौर अवार्ड्स का। अच्छा, अवार्ड्स मिलने शुरू हुए लिखने के लिए। तो आईफा भी लिख दिया, फिल्म फेयर भी लिख दिया, सब लिख दिया। लेकिन उसमें एक तकलीफ़ हुई मुझे कि एक फिल्म फेयर था, इसमें शाहरुख खान और सैफ अली खान होस्ट कर रहे थे, काफ़ी पॉपुलर हुआ। राइट, हाँ। लेकिन उसमें जो स्क्रिप्ट थी, उस स्क्रिप्ट में क्योंकि मैंने लिखी थी तो मुझे ये बड़ा तकलीफ़ हुई कि सबने कहा वाह शाहरुख खान ने क्या बोला, अरे वाह सैफ अली खान ने क्या बात कही। अरे नहीं कही है यार, वो तो लिखा हुआ है। अब क्या है, उसमें जब क्रेडिट आता था तो क्रेडिट में मोरानी एंड टीम, मोरानी ब्रदर्स, ये सब लिख के आता था, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता था। तो मुझे ये हुआ कि यार मैं तो नाम के लिए आया था, मुझे तो नाम कमाना है यहाँ पे इस इंडस्ट्री में। तो मैंने वो भी छोड़ दिया। अब मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर शुरू हुआ सोप का दौर। फिर सोप मिलने शुरू हुए और सोप काफ़ी पॉपुलर रहे, मेरे लिखता रहा है। लेकिन अब होता क्या है कि जो आपकी डेस्टिनी होती है वो आपको लेके आती है। अब 2006 में FIR
तो FIR मतलब ये लोगों को बिलीव नहीं होता है, बट FIR वाज द फर्स्ट कॉमेडी शो रिटन बाय मी। मैंने उसके पहले कॉमेडी लिखी ही नहीं थी, मेरा पहला। और मुझे भी मालूम पड़ा वहाँ से कि मैं कॉमेडी लिख सकता हूँ। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं हमारे मिस्टर संजय कोहली, एडिट2 प्रोडक्शन के, उनका ही एक सोप लिख रहा था मैं उस समय। अच्छा। तो पता नहीं क्यों उन्हें ये लगता था कि यार ये बंदा कॉमेडी अच्छी लिख सकता है, कि उसमें भी एक ट्रैक था कॉमेडी का। तो वो मुझे बोलते थे कि यार आप लिखो, आप लिखोगे? मैंने कहा हाँ मैं ट्राई करता हूँ। तो उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं करूँगा, और शायद उनकी वजह से ही मैं आज इंडस्ट्री में जो है, जो भी मैंने नाम बनाया है, जो भी है, उसमें मिस्टर संजय कोहली का बहुत बड़ा हाथ है, उनका विश्वास। क्योंकि एक ऐसा राइटर जो कॉमेडी में नया हो और उसके लिए चैनल को कन्विंस कर लेना, वो गारंटी उन्होंने ली। तो उसको मैं हमेशा ज़िंदगी भर याद रखता हूँ उस चीज़ को। और बाद में भी उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे शोज़ बनाए, अभी भाभी जी भी उनका ही शो है। तो नहीं, क्योंकि FIR की जो बात करें, FIR को इतना पसंद भी किया गया कि अब यूट्यूब पे तो लोग देखते ही थे, और उसका टेलीकास्ट एक के बाद एक अलग अलग चैनल्स पे होता रहा। जी। बट जो ओरिजिनल रन था इसका, उसकी अगर हम बात करें कि 2006 में शो स्टार्ट होता है और 2015 तक चलता है, 9 साल के पीरियड में। 9 साल में हर एपिसोड में एक नया केस, नए कैरेक्टर्स, नए क्वर्क्स, सब कुछ नया। तो इतने सारे केसेस का और इतने सारे कैरेक्टर्स का आइडिया आपको कहाँ से मिलता था, कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, राइटिंग जो होती है वो ऑब्जर्वेशन का खेल है। राइट। राइटर हैज़ टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। आप अगर अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी नहीं है तो FIR में जितने भी करेक्टर आप देखते हैं उन सबसे मैं मिला हूँ। रियल लाइफ में उन सबसे मैं मिला हूँ। हाँ, उनको थोड़ा सा आप जो है एग्जैजरेट कर देते हैं। हाँ, तो वो क्योंकि फन लाने के लिए, लेकिन उन कैरेक्टर से मिला हूँ। और आपको पता है मैं ओरिजिनल नेम्स यूज करता रहा हूँ FIR में। अगर मैंने राम टहलू हलवाई लिखा है तो राम टहलू हलवाई है। अगर मैंने कोई मेवालाल लिखा है तो मेवालाल है। अगर मैंने कोई जो है झड़ियन तालाब नाम का एक जगह लिखी तो वो है, टिमरकन टोला है। तो ये सब लप्पी लूथरा है। आपने यूपी में जहाँ भी मैंने ट्रैवल बहुत किया। अच्छा। तो मैं बचपन से मैंने जिन जिन लोगों को देखा उन्होंने, तो अब उससे होता क्या था कि अब अतर्रा बोल रहा हूँ मैं, तो अतर्रा वो जगह जहाँ मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैंने बताया मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हूँ। तो वहाँ पे अब लोगों को तो नहीं मालूम था कि मैं लिखता हूँ, लेकिन जो है क्योंकि मैं बहुत साल पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन वो लोग ये शॉक्ड होते थे कि यार ये लोग सब तो हमारे शहर में, इनके नाम कैसे आ रहे हैं शो में। इसी तरह कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, झांसी, भोपाल, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ के लोग, वहाँ के कैरेक्टर्स। तो वो करता था। दूसरी एक चीज़ जो बड़ी कमाल थी FIR में, वो थी FIR के तकिया कलाम। हाँ, तकिया कलाम आपको याद होगा पहले पुरानी फिल्मों में यूज़ होते थे, उसके बाद खत्म हो गए थे। तो उसको वापस लेकर आया मैं एक नयापन देने के लिए FIR में, और वो इतना पॉपुलर हुआ कि मतलब मैंने मोर देन 5000 तकिया कलाम हैं उसमें। और कमाल की बात ये, लोगों को याद है, बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं जिनका नाम है FIR के तकिया कलाम वगैरह, उनमें लोग लिखते हैं वो तकिया कलाम आज। नाव डूब गई नैनीताल में। नाव डूब गए नैनीताल में, या एक था कि डैडी पेरिस में मम्मी टेरिस में, इस टाइप के तकिया कलाम होते थे। तो बड़ा, और हमारे एक्टर्स भी बहुत अच्छे उसको परफॉर्म करते थे। बड़े तकिया कलाम जब आप ला रहे थे, जैसे भी आपने बताया कि 90s मतलब पुरानी मूवीज में ये तकिया कलाम यूज होते थे। हाँ। तो जब आपने ये आइडिया पिच किया कि हाँ मैं तकिया कलाम यूज करूंगा, तो इस पे रिएक्शन क्या था? लोग उस पे रिएक्शन ये था कि मैंने ना बड़े धीरे धीरे से यूज किया। अच्छा। मैंने पहले एक शुरू किया तो वो उसका रिस्पॉन्स आया, फिर मैंने थोड़ा, इसलिए आप देखिए शुरुआत के जो एपिसोड्स हैं FIR के में तकिया कलाम नहीं है, बाद में। दूसरा मेरा एक बहुत हमेशा मानना रहता है कि जब कोई भी शो आप लंबा चलाना चाहते हैं तो उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।